दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता से संबंधित आज बीपीएससी के लिए बीपीएससी चाहे वो टीचर हो या फिर 71वीं बीपीएससी, इन सब में से मानव प्रबल है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है बीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम में लिए गए क्वेश्चंस का संकलन है, जो हम विभिन्न लेक्चर के माध्यम से कराएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो, जो इस समय जो मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो मोहनजोदारो पड़ता है आपको पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदारो अगर पूछिएगा कि कौन से नदी पे है, कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो फ्रेंड्स ये सिंधु नदी पे अवस्थित है। कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा जो एथी है स्थल था, उसका उत्खनन किसने किया? ठीक है, तो हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था और किसने किया था? तो हड़प्पा 1921 में इसका उत्खनन हड़प्पा, इसका एक अच्छा ट्रिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड। सिंधु सभ्यता बेसिकली थोड़ा सा इस समझ लीजिए कि सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? तो नाम देने का कारण था कि ये जो विभिन्न बड़े शहर मिले हैं, विभिन्न शहर जब खोज की गई तो सारे के अधिकांश शहर सिंधु नदी के किनारे थे, जिस कारण इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण अगर शहर देखते हैं तो दो शहर, एक तो है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता को मोहनजोदारो। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हड़प्पा नामक नगर सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था? तो हड़प्पा। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो हड़प्पा जो शहर थी का उत्खनन 1921 में हुआ था और किसने किया था? तो राखलदास दयाराम साहनी। एक सेकंड, कौन किया था? तो दयाराम साहनी। किसने किया था? तो दयाराम साहनी। ठीक है, कौन किया था? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राक सिंधु काल डैश पुरास्थल से हल द्वारा जुताई। देखिए, हल द्वारा जुताई तो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में अवस्थित है। पूछ देगा कि कालीबंगन जो स्थल है हड़प्पा से संबंधित, वो कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है या सिंधु उसको संस्कृति कहा जाता है कि उपकरण निर्मित थे। तो तांबा या कांसे। लेकिन फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई मानव द्वारा धातु कोई खोज की गई थी तो वो था तांबा। ठीक है, और तांबा से ही क्या बनाया गया? कांसा। ठीक है, तांबा से कौन सी बनाया गया? कांसा। ठीक है, कांसा में बेसिकली होता है कि कॉपर और जिंक। ठीक है, इसमें कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, अध्ययन द्वारा हाल के रिपोर्ट के अनुसार डैश वर्षों तक 9 के बराबर
वर्षा होने से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा 900 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स ये देखिए सिंधु सभ्यता बेसिकली कि इसमें सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था, पतन के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है कि कई इतिहासकार का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन होने का कारण था कि आर्यों का आगमन। ये एक मानना है। कई जो इतिहासकार थे उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे का कारण है या तो बाढ़ या कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, या फिर कोई महामारी, जैसे आज के डेट में हाल ही में आया था महामारी कोविड-19। तो ये चीज़ अलग अलग विद्वानों द्वारा अपना अपना मत दिया गया, ठीक है। लेकिन इसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है कि एक्चुअल में क्या कारण था सिंधु सभ्यता से का पतन होने का। लेकिन हाल ही में जो इस रिपोर्ट से मालूम चल रहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन होने का मुख्य कारण क्या था, तो वर्षा नहीं होना, और वो भी कितना वर्षा, तो 9 वर्ष तक की वर्षा की बात की गई है इस रिपोर्ट में। सिंधु सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो नगर नियोजन। फ्रेंड्स इसमें सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है नगर नियोजन। जो आज के डेट में हम लोग शहर देखते हैं कि शहर में जो घर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो घर के समीप क्या होती है कि नालियाँ होती है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में नालियाँ थी, घर के बाहर नालियाँ होती थी, और इसी में नाली में पानी घर से बाहर जाता था, ठीक है। और ये नाली किसी न किसी नदी से जुड़ा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। जो नाली थी उस समय की नाली, ये क्या होता है कि जो आज के डेट में देखते हैं कि नाली ढका हुआ रहता है, उस समय भी ये नाली ढका हुआ रहता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो नगर नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता की प्रकृति थी, कैसी प्रकृति थी, तो फ्रेंड्स नगरीय। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, लेकिन जब बात करेगा कि आर्य आए थे, तो आर्य जो आए थे, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि जो आर्य आए थे, तो आर्य कौन सी सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण। लेकिन सिंधु सभ्यता पूछे, हम बोले कि कौन सी सभ्यता था, तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। क्यों शहरी सभ्यता थी, तो फ्रेंड्स ये सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, ये सारी के सारी बड़े शहर थे, और ये नदियों के द्वारा जुड़े थे, विभिन्न मार्गों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो हड़प्पा स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स बनवाली। बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ देखने सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हल पूछेगा तो कहाँ मिला था, बनवाली। लेकिन जब पूछेगा फ्रेंड्स कि एक सेकंड, जब पूछेगा आपसे कि हल द्वारा जोते हुए खेत की साक्ष्य, ठीक है। तो खेत की साक्ष्य जब भी पूछेगा तो ये कालीबंगन में हो जाएगा। कौन सा में हो जाएगा, कालीबंगन, ठीक है। और जब केवल हल की बात करेगा, केवल हल की बात कहाँ हल मिला था, तो फ्रेंड्स बनवाली में। कहाँ, बनवाली, ठीक है। बनवाली अभी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब में, ठीक है। और जो कालीबंगन कहाँ पड़ता है, जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ फ्रेंड्स, तो राजस्थान में, ठीक है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित कौन थे, तो फ्रेंड्स हड़प्पा जो हार जाता है तो उस पर दया दिखाइए। इसका ट्रिक ये है कि जो हार जाता है तो उस पर दया दिखाइए, तो दयाराम साहनी। हड़प्पा को कौन खोज किया था, दयाराम साहनी, ठीक है फ्रेंड्स। और पूछेगा कि वही मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो का खोज उत्खनन किसने किया था, तो ये यहाँ पे दिया है वत्स, लेकिन इसकी खोज किया था, देखिए RCD बनर्जी। इसमें बहुत सारे
जो इसको उत्खनन किए थे उनसे नाम है, लेकिन मुख्य रूप से हमको याद कौन से करके रखा गया है, तो D.R. बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, जब स्पेसिफिक हड़प्पा की पूछेगा तो हड़प्पा दयाराम साहनी, और जो पूछेगा मोहनजोदारो तो राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी। ठीक है, और पूछेगा कि इन दोनों का जो उत्खनन हुआ था तो उसका डेट क्या है, तो हड़प्पा 1921 में, क्योंकि पहली शहर थी 1921 में। नेक्स्ट जो थी मोहनजोदारो, ये 1922 में। ठीक है, कौन किया था, तो राखल दास बनर्जी। और ये किसने किया था, तो दयाराम साहनी। ठीक है, हार जाता है तो उस पर दया दिखाइए, क्या दिखाइए, दया दिखाइए, इसका ट्रिक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि हड़प्पा, जो हड़प्पा का एक बंदरगाह था, कौन था, लोथल। फ्रेंड्स, ये पूछेगा कि किस नदी पर था, तो भोगवा नदी पर। ये फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट में ये पूछा भी है। और ये भोगवा नदी, ये आपको बिहार दरोगा में भी पूछा था कि ये लोथल कौन से नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये फ्रेंड्स हम बता दें कि ये पूछेगा कि जो लोथल को क्या कहा जाता है, तो डॉक यार्ड कहा जाता था। ठीक है, डॉक यार्ड यानी कि ये बंदरगाह शहर था। कौन सा था, बंदरगाह शहर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था, बंदरगाह शहर। ठीक है, अब लोथल के बारे में और एक चीज़ जान जाइए कि फ्रेंड्स कि जो लोथल शहर था ना, कि जो घर के दरवाजे थे ना, तो ये जो दरवाजे थे कि पीछे सड़क के पीछे खोलते थे। ठीक है, लेकिन जो इसकी जो खिड़कियाँ थी, सॉरी दरवाज़ा, तो ये रोड के सामने खुलता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक चीज़ ध्यान देकर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि वही पूछा है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो भोगवा नदी के किनारे, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और आगे देखते हैं कि जो हड़प्पा में उन्नत जो जल प्रबंधन प्रणाली थी का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, धौलावीरा से। कहाँ से पता चलता है फ्रेंड्स, तो धौलावीरा। और ये भोगवा है, लोथल है, सॉरी एक बता दें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि लोथल जो शहर है कहाँ अवस्थित है, तो फ्रेंड्स ये है पंजाब में, सॉरी गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, और गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो धौलावीरा शहर भी है, कहाँ है अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। बात करते हैं कि फ्रेंड्स कि ये जो लोथल अवस्थित है, सॉरी तो कहाँ अवस्थित है, तो आपको ये इसको कहा जाता है सौराष्ट्र में ही यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे भोगवा नदी बहती है, जहाँ पे यहीं पे लोथल शहर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और धौलावीरा की बात करते हैं कि गुजरात में धौलावीरा कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स, धौलावीरा यहाँ पे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के समीप अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्नत जल प्रबंधन पूछेगा तो धौलावीरा। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा में, एक सेकंड, हड़प्पा पूछ रहा है कि क्या हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः उपयोग हुआ था। किसमें हुआ था मिट्टी के बर्तन, सॉरी कौन से रंग के बर्तन का प्रयोग हुआ था, तो लाल रंग के। ठीक है, कौन से रंग के, लाल रंग के। सिंधु सभ्यता डैश युग के अंतर्गत आती है, तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता आध ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है। पहले आध आता है, पहले प्राग ऐतिहासिक काल। अगर बात करते हैं इतिहास को हम बांटते हैं ना फ्रेंड्स, इतिहास को हम बांटेंगे फ्रेंड्स, तो इतिहास को हम किस रूप में बांटेंगे, वो भी प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, कौन सा, एंशिएंट हिस्ट्री को। तो एंशिएंट हिस्ट्री को पहले हम बांटेंगे ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, सॉरी आध ऐतिहासिक है ना, आध ऐतिहासिक। ठीक है, सॉरी पहले फ्रेंड्स एक सेकंड, पहले हम बांटेंगे कैसे, तो इतिहास को हम बांटेंगे प्राचीन इतिहास को, तो पहले आता है प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, जिसमें हम इससे पहले वाला चैप्टर पूरा पासान कर पढ़े थे, तो प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, और मध्य में बांटेंगे तो आधि ऐतिहासिक होता है, आधि ऐतिहासिक जो जिसमें सिंधु सभ्यता आ जाता है और इसमें वैदिक युग आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैदिक युग और बाद के जो काल है उसे ऐतिहासिक में बांटते हैं, जिसमें हम देखते हैं ऐतिहासिक काल में हम इसी में देखते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया है, मेडिएवल इंडिया है और अन्य आगे की चीज़ें हैं, ये
जो इसमें ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, इसमें बांटने का मुख्य अंतर कि जो प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक में है, ना तो इसमें हमको केवल और केवल जो भौतिक सामग्री थी वो प्राप्त हुआ था। इसमें हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। जो लिखित कौन सा हो, तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, ठीक है। कौन सा में, तो प्रागैतिहासिक में, ठीक है। प्रागैतिहासिक में नहीं मिला था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में तो हमको ये चीज़ लिखित मिला है। जैसे सिंधु सभ्यता की अपनी एक लिपि है जो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक में हमको तो एक तो मिलता है जो भौतिक रूप से, चाहे वो बर्तन मटका जो भी चीज़ हो, हड्डी वगैरह वगैरह, और यहाँ पे इसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है, लेकिन हमने अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, जिस कारण हम इसे आद्य ऐतिहासिक में कहते हैं। जो ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हम क्या मिलते हैं, वहाँ पे आपको लिखित मिलता है, और लिखित और भौतिक दोनों मिलता है, और भौतिक और लिखित को पढ़ा भी जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहीं पे अपना वीडियो को रोकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।